अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद कामरान अब्दुल है। मैं लॉयर हूँ और लॉ कॉलेज में पढ़ाता हूँ। प्रोफेशनल लॉ कॉलेज के प्लेटफॉर्म से उस्ताद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने 3 सारा प्रोग्राम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े टू द पॉइंट उनको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम मुस्लिम पर्सनल आपको डिस्कस कर रहे हैं और उसमें गिफ्ट के टॉपिक को हमने डिस्कस किया, जिसे हम उर्दू में हिबा कहते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दोस्तों तक ये प्रोग्राम जो है पहुंच सकें और ये मामला आगे चलते रहें। तो गिफ्ट जिसको हिबा भी कहते हैं, जब आप एक शख्स अपनी आज़ादाना रज़ामंदी से, खुशी से, किसी ताल्लुक़ की वजह से, किसी मोहब्बत की वजह से, किसी रिश्ते की वजह से काम ना हो, किसी ख़ास मकसद है कि अफसर को नहीं दी जा रहे, अपने किसी प्यारे को, किसी अजीज़ को कोई चीज़ गिफ्ट करना चाहता है, हिबा करना चाहता है, तो वो प्रपोजल देता है और अगर अगला बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पोजेशन को ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, कि जब पोजेशन ट्रांसफ़र हो जाएगी तो गिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस्लामी कवानीन के मुताबिक प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और पोजेशन को ट्रांसफ़र कर देना काफ़ी है। हमारे इंग्लिश लॉ के मुताबिक इसको रजिस्टर कराना, लिख कर रजिस्टर कराना ज़रूरी, ताकि इसकी लीगल वैल्यू भी हो सके। तो हिबा में सबसे मेन बात यही है कि वो प्रपोजल दी जाएगी, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और पोजेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। हिबा की 2-3 और इकसाम भी हैं। हिबा बिल इव्ज़ है, हिबा बिल शर्तल इव्ज़ है। हिबा बिल इव्ज़ से मुराद ये है कि यहाँ पे मर्ज़ी है देने वाले की, जो गिफ्ट ले रहा है, कि वो भी बदले में कोई गिफ्ट दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे आज़ादाना रज़ामंदी है और कि मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, अगला अपनी खुशी से कोई चीज़ देना चाहता है तो दे दे। लेकिन हिबा बिल शर्तुल इव्ज़ में ये है कि शर्त है कि लाजमी इवज़ में कोई आपने भी गिफ्ट देना है। तो यहाँ पे तो इस तरह ये तकरीबन सेल की एक किस्म सी बन जाती है हिबा बिल शर्तुल इव्ज़, के आपने लाजमी इसके बदले में कोई चीज़ देनी है। सेल या एक्सचेंज हम उसे कह सकते हैं, लेकिन ये भी एक टाइप है हिबा बिल शर्तुल इव्ज़। और हिबा बिल इव्ज़ ये है कि उसके एक्सचेंज में कोई चीज़ दे दे अपनी खुशी से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो लाजमी देगा, ठीक है। अगर वो नहीं देता तो भी हिबा हो जाएगा। तो हिबा में मेन बात ये है कि प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और पोजेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए। देने वाला जो उसकी मलकियत हो, वो चीज़ वो आकिल बालिग हो, माइनर ना हो, उसकी बिना माइनर की बिना पे कोई गार्डियन ना दे रहा हो, ठीक है। अगर वो शख्स खुद इस काबिल है कि वो अपनी चीज़ किसी को गिफ्ट कर सकता है तो वो गिफ्ट हिबा कहलाता है। और उसके अंदर यही एसेंशियल्स हैं। और इसके अंदर एक कंसेप्ट है, कंडीशनल गिफ्ट भी हो सकता है, लेकिन कंटिंजेंट गिफ्ट नहीं हो सकता। कंटिंजेंट गिफ्ट जो है वो वैलिड नहीं है। कंडीशनल गिफ्ट जो है उसको हम ऐसे समझेंगे कि कोई कंडीशन नहीं थी, वैसे लिखा हुआ है लेकिन उसको फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। और पोजेशन ट्रांसफ़र करने से पहले इसको रिवोक भी किया जा सकता है। अगर रिवोक करना चाहें तो उससे पहले रिवोक करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, चाहे और उसके बाद उसकी हालत ऐसी होगी कि आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं, जैसे उसको आपने किसी शख्स को गिफ्ट दिया, उसने आगे किसी को भेज दिया, ठीक है, अब वो चीज़ वापस नहीं आ सकती, तो आप उसे रिवोक नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपने अपनी बीवी को दी है गिफ्ट, आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, चाहे पोजेशन ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है। आप एक ही घर में रहते हैं, आपने गिफ्ट कर दिया, आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी को गिफ्ट की चीज़ और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो भी आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, ठीक। तो इसमें इस तरह की चीज़ें गिफ्ट में देखने वाली हैं कि कब वो रिवोक हो सकता है, कब नहीं हो सकता। इसमें एक अहम बात है कि डेथ बेड गिफ्ट, ठीक। अब डेथ बेड गिफ्ट ये है कि कोई बंदा इतना ज़्यादा बीमार है कि उसे ज़िंदा बचने के चांसेस नहीं है, उसे ये यकीन है या डॉक्टरों को ये यकीन है कि ये इसी बीमारी में इसके मर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, फोत हो जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो डेथ बेड गिफ्ट कहलाते हैं। डेथ बेड गिफ्ट पे भी यही चीज़ें लागू होती हैं कि वो प्रपोज करे, अगला बंदा एक्सेप्ट करे और पोजेशन ट्रांसफ़र कर दी जाए। और इसमें अगर वो किसी डेट को, किसी कर्ज को देने की बात करता है तो उसमें भी डेथ बेड के जो आपस में फैसले हैं उसकी निस्बत जब वो बिल्कुल ठीक था पहले उनको पूरा किया जाएगा, और उसके बाद जब वो इस उम्र में डेथ बेड के ऊपर बैठ के कोई कर्ज लेता है, कर्ज के मामला नहीं गिफ्ट के मामला करता है, तो उनकी अहमियत बाद में आएगी। यानी उसके मरने के बाद जो उससे पहले उसने मामला किए होंगे उनको पहले हल किया जाएगा, और उसके बाद जब डेथ बेड पे रहते हैं उसने मामला किए होंगे उसको बाद में हल किया जाएगा। तो ये गिफ्ट के अंदर
ایک تو گفٹ ہے جب کسی چیز کو دینے کی ود افیکشن یا لو کی وجہ سے پرپوزل کی دیجیے اور اگلا بندہ اس کو ایکسیپٹ کر لے اور پوزیشن ٹرانسفر ہو جائے تو گفٹ ہو جاتا ہے. ہبہ لفظ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایکسچینج میں کوئی چیز دی جا رہی ہے. ہبہ بھی شرط تو لفظ یہ ہے کہ لازمی ایک شرط لگا دی کہ آپ نے اس کے عوض میں کوئی نہ کوئی چیز گفٹ واپس کرنی ہے. پھر ڈیتھ بیڈ گفٹ ہے کہ اس پہ بھی وہی قوانین لاگو ہو رہے ہیں کہ جب کوئی شخص مر رہا ہے اس وقت کسی کو گفٹ کر رہا ہے تو اس وقت بھی یہی سارے معاملات اس پہ لاگو کیے جائیں گے. تو گفٹ کا معاملہ جو ہے اس میں یہی ہے کہ آپ نے اس کو پرپوز کرنا ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے, اس کو اس کی پوزیشن جو ہے اس کو آپ نے ٹرانسفر کر دینا.